जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैथ्स पायरेट्स। कल एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन किए थे। आज उसके बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं और फिर उसके बाद हम 8.2 शुरू करेंगे। ठीक है, तो नाइन्थ क्वेश्चन देखो। त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण क्या है, समकोण है। तो एक त्रिभुज ए बी सी है जिसका बी कोण क्या है, समकोण है। ठीक है, अब देखो यदि टेन ए बराबर 1/√3 हमको दे रखा है। टेन ए बराबर 1/√3। ठीक है, ध्यान रखना ये कोण यहाँ पर ए है तो मैंने ए को यहाँ बनाया है। इसका मतलब 90 के सामने वाला ही तो कर्ण हो जाएगा अभी तो। ठीक है, और इस ये ए कोण अगर मैं लेके चल रहा हूँ तो इस टाइम ये लंब हो जाएगा अभी, और ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, अब टेन ए 1/√3 है तो कैसे करते हैं ऐसे सवाल हम। ठीक है, टेन क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। तो लंब को हम 1x मान लेंगे, बताया था मैंने आपको। लंब क्या मान लेंगे हम, 1x, तो यहाँ पर हो जाएगा x, लंब को मैंने x मान लिया। और आधार क्या हो जाएगा, √3x। क्या हो जाएगा, √3x। कल किया था हमने ऐसा क्वेश्चन, माना जो लंब है वो जाएगा तुलना करने पर यहाँ पे 1x, और आधार क्या हो जाएगा, आधार यहाँ पे तुलना करो √3 तो √3x। ठीक है, अब हमको कर्ण निकालना है तो हम वो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान यहाँ पे क्या है, ए सी है। लंब क्या है देखो, बी सी है। और आधार क्या है, ए बी है। मान रख दो यहाँ पर। ए सी का मान हमको ज्ञात करना है, बी सी का मान क्या है, एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ए बी का मान क्या है, √3x, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 हो जाएगा। और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x² आ जाएगा। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 4x²। स्क्वायर यहाँ जाके रूट में बदल गया। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, और x² रूट से बाहर के क्या बन जाएगा, x। तो कर्ण कितना आ गया, 2x आ गया। ठीक है, अब हमको देखो साइन ए, कोस ए और कोस सी और साइन सी, इन सब का मान चाहिए। तो इन सब के मान हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो जैसे साइन ए का मान निकालते हैं हम। साइन ए का मान यहाँ निकालते हैं, साइन ए। तो साइन ए क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ पर देखो, लंब का मान हमारे क्या आया है, देखो, लंब का मान क्या है, एक्स है। ठीक है, और कर्ण का मान हमने ज्ञात किया 2x। एक्स एक्स कट जाएगा तो साइन का ए का मान क्या आ जाएगा, 1/2। इसी तरीके से कोस ए का मान निकाल लेते हैं। कोस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान क्या है, √3x, और कर्ण का मान क्या है, 2x। एक्स एक्स कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, √3/2। अब हमको साइन सी और कोस सी का मान भी चाहिए, तो उसके लिए हमको डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर दोबारा बना लेते डायग्राम। ठीक है, ये बी कोण समकोण रख दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने इसको सी बोल दिया, इसको ए बोल दिया। आप चाहो तो यहाँ पर सी ही कर लो। ठीक है, और यहाँ पर ए कर दो। डायग्राम तुमको वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ये ए हो जाएगा। अब ए बी कितना था, ए बी √3x था, ये 2x था, ये x था। ये कितना था, x, ये 2x, और ये √3x। 90 के सामने वाला तो क्या होता है, कर्ण होता है, ये तो कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और अब अपन साइन सी और कोस सी का मान हमको ज्ञात करना है। किस किस का, साइन सी का और कोस सी का। ठीक है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, कोस होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, पर इस बार कोण क्या है, सी है, तो कोण हमको ये मानना पड़ेगा। और कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो इस बार लंब ये हो जाएगा और ये बचा जो आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मान निकालो, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे क्या है, एक्स है, कर्ण क्या है, 2x। तो एक्स एक्स कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही कोस सी का मान क्या होगा, आधार। आधार का मान क्या है, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, देखो लंब यहाँ पर क्या है, √3x है, मैंने लिखा है ना यहाँ पर एल, तो यहाँ लिखो √3x। और कर्ण क्या है, 2x है। ठीक है, तो एक्स एक्स कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2। कोस होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान क्या है, एक्स है, और कर्ण का मान क्या है, 2x। तो एक्स एक्स कट जाएगा, 1/2 बच गया। सबके मान हमने ज्ञात कर लिए। अब देखो पहले सवाल में बोला है हमको निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। साइन ए, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, साइन ए, इसके बीच में होता है इंटू का चिन्ह, है ना, डॉट। साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। ऐसे यहाँ पर भी इंटू का चिन्ह है, और यहाँ पर भी क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे लिखे हो तो उनका बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। तो हमको ज्ञात करना है साइन ए कोस सी, हमको ज्ञात करना है साइन ए
पहले के अंदर पहला मान साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ये मान हमको ज्ञात करना है। मान रखो साइन ए का मान देखो क्या है, साइन ए का मान हमने निकाला है देखो यहाँ पर 1/2, तो 1/2 लिख दो यहाँ पर, गुणा कोस सी का मान देखो अभी हमने यहाँ निकाला है 1/2, यहाँ भी 1/2 लिख दो, प्लस कोस ए का मान हमने यहाँ निकाला था √3/2 आया था, तो यहाँ लिख दो √3/2, गुणा साइन सी का मान हमने क्या निकाला है √3/2। अब एक को एक से गुणा करो, एक आ जाएगा, दो को दो से गुणा करो, चार, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, दो को दो से गुणा करेंगे 4, लघुत्तम इसका लेने पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 में 4 का भाग देंगे 1 बढ़ जाएगा, एक को 1 से गुणा करेंगे 1, इसी प्रकार 4 में 4 का भाग देंगे एक बार, एक को 3 से गुणा करेंगे 3, तो ये आ गया 4/4, और जब 4 में 4 का भाग देंगे अपन तो क्या बचेगा 1, तो पहले जो हमको ज्ञात करना था मान उसका मान क्या आ गया 1 आ गया। अब दूसरे हमसे पूछा है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, दूसरे मान भी हम ज्ञात करते हैं, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब कोस ए का मान देखो हमने यहाँ ज्ञात किया था √3/2, तो यहाँ लिख दो √3/2 इंटू कोस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 है, और साइन सी का मान क्या है, साइन सी का मान √3/2, तो यहाँ लिख दो √3/2। अब गुणा करो, √3 को 1 से करेंगे √3 आ जाएगा, दो को दो से करेंगे 4, √3 को 1 से करेंगे √3, दो को दो से करेंगे 4, देखो ये प्लस का है माइनस का दोनों सेम है, कट जाएगा, लघुत्तम लेके करोगे तो भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। तो 9वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना सभी बच्चे। त्रिभुज पी क्यू आर, तो ये त्रिभुज पी क्यू आर बना रहे हैं हम, जिसका कोण क्यू समकोण है, तो ये समकोण बना दो यहाँ पे, इसका नाम दे दो क्यू। ठीक है, और हमको देखो साइन पी कोस पी और टेन पी का मान चाहिए, तो पी को यहाँ लिख लो ताकि अपन को डायग्राम दोबारा बनाने की जरूरत ना पड़े। यहाँ आर हो जाएगा, पी क्यू आर बन गया। अब हमको दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू का मान हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। ये मान हम कब ज्ञात कर सकते हैं, जब हमको ये दोनों मान पता हो। ठीक है, तो दोनों भुजा हमको निकालनी पड़ेगी, उसके लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो यहाँ से आप एक काम करो पी आर का मान निकाल लो या फिर क्यू आर का मान निकाल लो। तो यहाँ से क्यू आर का मान निकालने के लिए पी आर को इधर भेजना पड़ेगा, पी आर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस पी आर, ये क्यू आर का मान तुमने निकाल लिया, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बताओ, कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण का मान क्या है यहाँ पे पी आर है, एक बार रुको, कर्ण का मान क्या है यहाँ पे देखो, 90 के सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है, तो कर्ण का मान क्या है पी आर स्क्वायर बराबर लंब का मान क्या है क्यू आर, लंब क्या लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर, प्लस आधार का मान क्या है पी क्यू का स्क्वायर। अब पी आर हमारे पास है नहीं, तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, क्यू आर का मान हमने यहाँ निकाला है, तो यहाँ लिख दो 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर, प्लस पी क्यू का मान क्या है 5 दिया हुआ है, तो 5 स्क्वायर। अब इसको हल करना है हमको, देखो इधर सभी आपने एक सर्वसमीका पढ़ी है, यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर लगा दो सर्वसमीका, ए की जगह यहाँ 25 है, बी की जगह पी आर है, तो ए स्क्वायर माइनस 2a की जगह 25 हो गया, इंटू बी की जगह पी आर हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब पी आर का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पी आर का स्क्वायर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कट जाएगा। ठीक है, तो पी आर स्क्वायर कट गया यहाँ पर। अब देखो इधर, यहाँ तो कट गया तो 0 बचा, बाकी देखो चलो लिख देते हैं यहाँ पे 0 अभी तो इस स्टेप में, 0 बराबर 25 का वर्ग क्या हो जाएगा 625, माइनस 25 को 2 से गुणा करो 50, तो 50 पी आर हो जाएगा, प्लस 25। अब देखो ये माइनस का 50 पी आर है, इसको इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 50 पी आर, क्योंकि हमको पी आर का मान ज्ञात करना है। और इधर 625 है और यहाँ 25 है, 625 में 25 जोड़ दो 650, तो यहाँ आ जाएगा 650। तो पी आर का मान क्या हो जाएगा 50 डिवाइड में चल जाएगा, गुणा में बटे में चल जाएगा,
जीरो से जीरो कट गया, 5 को इससे काटोगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है ना, 13×5 = 65 होता है। तो पी आर का मान क्या आ गया, 13 सेंटीमीटर। पी आर का मान 13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। क्यू आर हमको ज्ञात करना, तो क्यू आर का मान क्या है, समीकरण 1 में 25 माइनस पी आर, यहाँ रख दो। तो लिख दो समीकरण 1 से क्यू आर बराबर क्या था, 25 माइनस पी आर, तो यहाँ मान रख दो। पी आर का मान क्या है, 13, तो क्यू आर क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। क्यू आर क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात करना है, यहाँ लिख दो, पी आर का मान तो कितना है, 13 है, क्यू आर का मान 12 है, ठीक है, सेंटीमीटर में। ये मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हमको साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ कर लो साइन पी लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना है देख लो, लंब है 12, कर्ण क्या है 13, तो 12/13 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कोस पी कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान 5 है और कर्ण का मान 13 है। ऐसे टेन पी निकालना है हमको, तो टेन होता है लंब बटे आधार। लंब का मान 12 है, आधार का मान 5 है, तो ये तीनों अपने आंसर आ गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके अलावा अब अपन 8.2 शुरू करेंगे। 8.2 शुरू करने से पहले पहले मेरे को आपको टेबल बनाना, रिवाइज करवाना पड़ेगा। टेबल आपको याद होनी चाहिए, फिर भी देखो, पहले आपको 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग लिखनी थी, मैंने आपको बताया था। फिर सभी को 4 से डिवाइड करना था, याद करने की ट्रिक बताई थी मैंने। टेबल 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, फिर 1/4, 2 को 4 से, देखो 2 से कट जाएगा ये, तो 1/2 हो जाएगा। 3/4, 4 में 4 का भाग दोगे 1। फिर इनका आपको वर्गमूल लेना है, याद आ रहा है, ठीक है। अब 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। ऐसे ही 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल होता नहीं है तो √2 लिख दो। ऐसे √3 एज इट इज़, 4 रूट से बाहर आएगा 2, और 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1। तो ये लाइन ऐसे कैसे लिखनी है आपको, ठीक है। टेबल यहाँ हम बना रहे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। वैसे टेबल आपको याद होनी चाहिए, और याद भी नहीं हो तो आप एग्ज़ाम में जाके कॉपी के पीछे इसको बना लेना रफ पेज में, सेक थीटा कोसेक थीटा, अगर इसकी क्वेश्चन आए हो तो, ठीक है। और पहले क्वेश्चन चेक लेना, इसके क्वेश्चन आए भी नहीं आए, मान लो क्वेश्चन आए नहीं और आपने टेबल बना ली तो टाइम भी खराब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख लो 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, और 60 डिग्री, और 90 डिग्री, ठीक है। ये सारे मान आपको लिखने हैं अभी। देखो इधर जो पहली लाइन आई है वो अपनी क्या आई है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है। कोस में इसका उल्टा करना है, इस एक को यहाँ लिखना है, √3/2 को यहाँ लिखना है, 1/√2 को यहाँ लिखना है, फिर 1/2 को यहाँ लिखना है, और 0 को यहाँ लिखना है। फिर टेन थीटा का मैंने आपको एक सूत्र बताया, साइन थीटा बटे कोस थीटा, मतलब 0 में 1 का डिवाइड करना है 0, इसमें इसका भाग दोगे 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। दोनों सेम में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा √3, और 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, अपरिभाषित, या फिर यहाँ पे आप अनंत लिख दो, नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर कोट, कोट में इसका उल्टा करना है, अपरिभाषित यहाँ आ जाएगा, इधर अनंत लिख लो यहाँ पे आप शॉर्ट में, मैं यहाँ भी अनंत लिख देता हूँ ब्रैकेट में। फिर √3 यहाँ आ जाएगा, फिर 1 यहाँ, 1/√3 यहाँ, और 0 यहाँ आ जाएगा। फिर सेक का सूत्र बताया था मैंने, 1/कोस थीटा, मतलब 1 में कोस का भाग देना है, या फिर इसका उल्टा कर दो, 1 में 1 का भाग दोगे 1, 1 में इसका भाग दोगे उल्टा होकर 2/√3 हो जाएगा, 1 में इसका भाग दोगे उल्टा होकर √2 हो जाएगा, ऐसे यहाँ 2 हो जाएगा, और 1 में 0 का भाग दोगे इनफाइनाइट। फिर कोसेक में इसका उल्टा करना, इनफाइनाइट यहाँ, 2 इधर आ जाएगा, √2 इधर, 2/√3 इधर, और 1 इधर, ठीक है। टेबल बन गई। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे आप। 8.2 का पहला क्वेश्चन है, मान ज्ञात करना है, साइन 60 डिग्री इंटू, बताया था मैंने इन दोनों के बीच में इंटू का चिन्ह होता है जब कुछ लिखा हुआ नहीं हो, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई है यहाँ पे। फिर प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। अब मान रख दो, साइन 60 डिग्री का मान देखो टेबल में होता है √3/2, देखो ऊपर टेबल में साइन 60 डिग्री, ये साइन 60 डिग्री, देखो इधर देखो, ये साइन है और 60 डिग्री रहा, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, ठीक है। तो साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2, यानी तो √3/2 गुणा कोस 30 का मान क्या होता है, कोस 30 का मान भी √3/2 होता है, टेबल में देख सकते हो आप, ये देखो, कोस और 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो आपको टेबल देख देख के इनके मान लिखने हैं।
फिर प्लस साइन 30 का मान क्या होता है, देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको देख के बता रहा हूँ। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। तो यहाँ लिख दो 1/2। ठीक है, चिन्हों का ध्यान रखना। गुणा कोस 60 का मान क्या होता है, कोस 60 का मान भी 1/2 होता है, लिख दिया हमने। अब √3 को √3 से गुणा करो, 3। 2 को 2 से गुणा करो, 4। 1 को 1 से गुणा करो, 1। 2 को 2 से करो, 4। फिर इसका लघुत्तम लोगे आप, 4 आ जाएगा। 4 में 4 का भाग दोगे 1, तो गुणा करोगे तो 3 ही आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 1 बच जाएगा, ये 1 है। 3 में 1 जोड़ोगे 4, 4 में 4 का भाग दोगे 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। ऐसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये क्वेश्चन है। तो देखो ये दो एजिटी लिख दिया मैंने। टेन 45, टेन स्क्वायर 45 है ये, तो टेन 45 का मान 1 होता है, उसे 1 का स्क्वायर कर देंगे हम। ऐसे ही कोस 30 का मान क्या होता है, कोस 30 का मान देखो √3/2 होता है। अभी टेबल लिखवाई है मैंने, कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो यानी तो √3/2, और फिर उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दो। ऐसी साइन 60 का मान भी क्या होता है, √3/2, और इसका स्क्वायर लगा दो। ये दोनों तो कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का है। एक का वर्ग हो गया 1, 1 को 2 से गुणा करोगे 2। इनका वर्ग कर लो, √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4। ऐसे ये भी 3 आ जाएगा, ये भी 4, ये तो कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का दोनों समान है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कोस 45 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन है, ध्यान से ढंग से समझना। कोस 45 का मान होता है 1/√2। फिर सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। आप चाहो तो एक बार देख सकते हो टेबल के अंदर, जैसे ये सेक है और 30 डिग्री ये रहा, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, 2/√3। और ऐसे कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ लिख दो सेक 30 का मान 2/√3 और कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो इसके नीचे 1 लगा दो। ये ऊपर वाला पद एज इट इज, लघुत्तम इसका क्या आ जाएगा, √3। ठीक है, √3 में √3 का भाग दोगे 1 आएगा। 1 को 2 से गुणा करेंगे 2। फिर इस जो लघुत्तम √3 आया, इसमें 1 का भाग दो, √3 ही आएगा। √3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2√3 हो जाएगा। अब आपको पता है जब ऐसी भिन्न आ जाए, A/B/C/D, तो क्या करते हैं हम, ऊपर वाली भिन्न एज इट इज लिखते हैं, गुणा का चिन्ह ला के C/D को D/C कर देते हैं, हम पलट देते हैं इसको। यहाँ पे भी 4 संख्या आ गई, इसको कैसे पलटेंगे देखो। ऊपर वाले जो भिन्न है उसको एज इट इज लिखेंगे 1/√2, गुणा का चिन्ह ला के इसको पलट देंगे, √3 ऊपर चल जाएगा और 2 + 2√3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 और 2 + 2√3। अब यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन है, देखो √3 को 1 से गुणा करेंगे √3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम। और यहाँ पे √2 भी है, तो 2√2 हो जाएगा। भाई यहाँ से तो अपन ने 2 कॉमन ले लिया, देखो इधर से, तो इधर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 1 + √3। फिर ये 2√2 से गुणा के 2√2 हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, 1 + √3 बच जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम। आपको पता है परिमेयकरण, 9th क्लास का एक टॉपिक था, वहाँ पे अपन हरों का परिमेयकरण करते थे। तो यहाँ पे क्या क्या होता था, वहाँ पे 1 + √3 है, तो हम इसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 1 - √3 से मैंने गुणा कर दिया। ठीक है, और साथ में देखो यहाँ पे √2 भी है, इसको उठाने के लिए भी मैं क्या करूँगा, √2 से भी ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने √2 से भी गुणा कर दिया एक ही स्टेप में। अब √3 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा, तो यहाँ लिख दो √6, और ब्रैकेट में 1 - √3। ठीक है, बटे में देखो ये √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 को इस 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, और फिर 1 + √3 और 1 - √3 बच गया। वापस देखो, √2 को √2 से गुणा किया 2, फिर 2 को इस 2 से कर दिया 4 आ जाएगा, और 1 + √3 इंटू 1 - √3 बच गया। अब आपने एक सर्वसमीका पढ़ी है, a + b a - b, पढ़ी है ना। a + b a - b क्या होता है, a² - b² होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वो सर्वसमीका लग रही है, a + b a - b, तो वो लगा दो। तो a + b a - b क्या होता है, a² - b², एक का स्क्वायर 1 माइनस b क्या है यहाँ पे √3, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो देखिए इधर
तो यहाँ पे एक में से 3 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, -2 को 4 से गुणा करोगे 8 आएगा, उस माइनस को मैं यहाँ लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ये तो एक तो आंसर ये हो जाएगा, और ऊपर से आप क्या कर सकते हो, इस माइनस को अंदर गुणा भी कर सकते हो। गुणा कर दोगे तो √3 प्लस का हो जाएगा और एक माइनस का हो जाएगा, बटे में 8। ये आंसर हो जाएगा। या फिर आप इतना भी कर सकते हो, √6 को √3 से गुणा कर दो तो √18 हो जाएगा। फिर 18 को लिख दोगे आप 3√2, 3√2 माइनस √6/8, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो और आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो। अब अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। देखो, किताब में इसका इसको गुणा कर रखा है, तो हम इसको गुणा भी कर देते। √6 को √3 से गुणा करेंगे तो √18 आ जाएगा, √18। और √6 को 1 से करेंगे तो √6 आ जाएगा। ठीक है, अब 18 को का वर्गमूल को हम ये लिख सकते हैं 9 × 2 माइनस √6 एज इट इज बटे में 8। 9 रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 3, और √2 अंदर के अंदर रह जाएगा। तो ये आंसर दे रखा है किताब के अंदर। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3√2 माइनस √6/8। देखो, इस सवाल में कैलकुलेशन है, लेंदी है ये, बट कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन को दोबारा समझ लेना। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फोर्थ सवाल, साइन 30। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं सवाल को। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री और प्लस कोस 60 डिग्री और प्लस में कोट 45 डिग्री। इस सवाल में भी कैलकुलेशन होगी, इसको भी ढंग से समझना आप। जैसे साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। आप टेबल से देख के लिख देना, मुझे याद है, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ। tan 45 का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिख दो। कोसेक 60 का मान, साइन 60 का मान √3 होता है, 2/√3 होता है, √3/2 होता है, तो इसका 2/√3 हो जाएगा। सेक 30 का मान 2/√3 हो जाएगा। फिर कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2। और कोट 45 का मान क्या होता है, 1। ले लिया हमने, मान लिख दिया। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2√3 आ जाएगा। 2 को √3 से गुणा करेंगे, 2√3। 2√3 को अब 2 से भाग दोगे, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। √3 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। प्लस 2√3 का 1 में भाग दोगे तो 2√3 ही आएगा, उसको 1 से गुणा करोगे 2√3 आ जाएगा। माइनस 2√3 का √3 में भाग दोगे, √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 2 से गुणा करोगे 4। ठीक है, ऐसे ही देखो इधर इसके बटे में, इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे वाले का भी। इसके नीचे 1 लगा लो, इसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 2√3 में आप इस √3 का भाग दोगे, 2 बचेगा, 2 को 2 से गुणा करोगे 4। 2√3 में 2 का भाग दोगे, √3 बचेगा, √3 को 1 से गुणा करोगे √3। प्लस 2√3 में आप भाग दोगे 1 का, मतलब तो 2√3 आ जाएगा, 2√3 को 1 से गुणा करोगे 2√3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर, देखो ये तो पद, ये वाला जो पद है वो तो कट जाएगा। ठीक है, 2√3 से 2√3 कट जाएगा यहाँ पर, ये वाला पद। अब देखो 2√3 में अगर हम 1 √3 जोड़ेंगे तो 3 √3 हो जाएगा, और -4 बचा। ऐसे 2√3 में 1 √3 जोड़ेंगे, 3 √3 और प्लस 4 बचा। अब वापस हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो परिमेयकरण करते हैं, इसको वापस लिख देते हैं हम। परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें बटे में क्या है, 3 √3 प्लस 4 है, तो इसका चिन्ह चेंज करके गुणा करेंगे, ऊपर नीचे कर दिया गुणा। तो देखो ऊपर क्या बच जाएगा, 3 √3 -4, इसको इससे गुणा करेंगे तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर। और बटे में यहाँ पर a प्लस बी a-b लग जाएगा, तो 3 √3 प्लस 4, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 √3 - 4। ठीक है, अभी आपको पता है a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, अभी मैंने ऊपर भी लिखवाया था, क्या होता है, a²। तो 3 √3 का स्क्वायर -2 गुणा a का मान 3 √3 है, गुणा b का मान 4 है, प्लस b का स्क्वायर। और बटे में देखो a प्लस बी a-b क्या होता है, a²। 3 √3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 4²। इसको हल करना है। अब देखो अभी 3 √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 √3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 √3 को 2 बार गुणा करना। तो देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, √3 को √3 से करेंगे 3, तो 9 को 3 से करेंगे 27। तो इसका आंसर क्या आएगा, 27 आएगा। माइनस 2 को 3 से करो 6,
6 को 4 से करोगे 24, तो 24√3 आ जाएगा यहाँ पर। और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, बट्टे में 3√3 का स्क्वायर बताया अभी 27 आएगा, 4 का स्क्वायर बताया अभी 16 आ जाएगा। अब 27 में 16 जोड़ दो, 43 हो जाएगा। 43 माइनस 24√3, और बटे में 27 में 16 जाएगा 11, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो पिछले 2 सवाल किए उसमें कैलकुलेशन है केवल, बाकी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका 5वां सवाल देखते हैं। ये सवाल आपको सिंपल लगेगा, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। तो 5वां सवाल लिखते हैं यहाँ पर। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, माइनस का टेन स्क्वायर 45 डिग्री, बटे में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब मान रखना है केवल और इसको हल करना है। ठीक है, अब देखो इधर 5 एज इट इज। कोस 60 का मान क्या होता है? कोस 60 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का कोस के ऊपर स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर कर दो। सेक 30 का मान क्या होता है? 2/√3, दो सेक के ऊपर स्क्वायर है, 2/√3 का स्क्वायर कर दो। टेन 45 का मान 1, तो 1 का वर्ग कर दो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 है, तो साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2, तो इसका स्क्वायर। कोस 30 का मान क्या होता है? √3/2। ठीक है, टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, या देख के आप कर सकते हो सवाल, अभी तो टेबल बनानी आपको आ गई होगी। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना उसकी। अब इसको हल करते देखो इधर, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो 5 को 1/4 से गुणा करेंगे 5/4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ऐसे ही 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इसको गुणा कर लेते हैं हम। देखो इधर 5/4 प्लस यहाँ पर 4 को 4 से गुणा करेंगे 16/3 हो जाएगा, फिर -1, फिर लघुत्तम लेंगे इसका बाद में हम 16/3 -1, बटे में देखो 1/4 और 3/4 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। लघुत्तम लेके आप करोगे ना, अभी पिछली बार भी अपन ने किया है। देखो अलग से कर लेते हैं इसको, इसका लघुत्तम लोगे 4 आएगा, फिर यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3, फिर 4/4, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख नहीं रहा, इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगली स्टेप में नहीं लिखेंगे इसको। लघुत्तम लो ऊपर का लघुत्तम क्या आएगा? 12। 4 और 3 को गुणा करोगे 12 आ जाएगा। अब 12 में आप 4 का भाग दो, 12 में क्या करोगे? 4 का भाग 3 आएगा, 3 को 5 से गुणा करो 15, फिर 12 में 3 का भाग दो 4 बार, 4 को 16 से गुणा करोगे 64 हो जाएगा, माइनस 12 में 1 का भाग दोगे 12, 12 को गुणा करोगे 12। अब देखो 15 में से 12 आ जाएगा 3, 3 में 64 जोड़ दो 67, तो 67/12 आंसर हो जाएगा। ये कट नहीं रहा आगे। ठीक है, तो 8.2 के अपन ने ये वाले क्वेश्चन कर लिए शुरू वाला। अब देखो ये वाले क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करना है इसमें। तो इसका चयन करना, देखो मान रखते हैं यहाँ पे 2 इंटू टेन 30 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। फिर 1 प्लस टेन 30 का मान 1/√3, और 1/√3 का क्या करना है हमको? स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 2/√3 हो जाएगा गुणा होके ये, और नीचे देखो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम। यहाँ पे इसके नीचे 1 लगा लो, लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम क्या आ जाएगा? इसका 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 में 1 का भाग दोगे, इसको भूल जाओ अभी। 3 में 1 का भाग दोगे 3, 3 को 1 गुणा करोगे 3, 3 में 3 का भाग दोगे 1, 1 को 1 गुणा करोगे 1। ठीक है, तो क्या आया फाइनली? फाइनल देखो यहाँ कर देते हैं हम इधर साइड में, 2/√3, और बटे में 3 और 1 4, 4/3 आ गया। अब इसको कैसे करते हैं? अभी तुमको बताया था मैंने, जब 4 भिन्न ऐसे भिन्न आ जाए, 4 नंबर आ जाए, 4 संख्या, तो ऊपर वाले भी एज इट इज गुणा का चिन्ह ला के इसको पलट दोगे आप, 3/4 कर दोगे 4/3 को। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो ऊपर बचा 3, नीचे बचा 2, और गुणा में क्या बचा? √3। अब इस चिन्ह को आप लिखोगे √3 गुणा √3, √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचा? √3/2 बचा। तो इसको हल करने पर क्या आया? √3/2 आया। इसको हल करने पर क्या आया? √3/2। इससे ज़्यादा आगे ये हल नहीं होगा। अब आप ये देखो √3/2 इनमें से किसका मान होता है? चारों में से आपको पता है साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? √3/2। इसको हल करते हैं, टेन 45 का मान क्या होता है? 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, नीचे टेन 45 का मान है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 माइनस से क्या हो गया? 0, नीचे 2 आएगा, 0 में 2 का भाग दोगे 0, तो 0, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन 2a बराबर 2 साइन है, तब सत्य होगा जब a बराबर है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? a का मान आपको रख रख के देखना पड़ेगा यहाँ पर।
ठीक है, जैसे ए का मान आप यहाँ पे 0 रखो, देखो यहाँ पे रखो, एल एच एस और आर एच एस दोनों बराबर आने चाहिए, यहाँ भी रखो यहाँ भी रखो। जब आप ए का मान यहाँ 0 रखोगे तो 0 को 2 से गुणा करोगे 0 आएगा। फिर साइन 0, देखो ऐसे आपने ए का मान यहाँ पे 0 रखा तो 2 को 0 से गुणा करोगे 0 आ जाएगा। अब साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो एल एच एस आ गया 0। ऐसे ही आप यहाँ भी 0 रखो ए की जगह। साइन 0 का मान क्या होता है 0, 2 को 0 से गुणा करोगे 0। तो जब ए बराबर 0 डिग्री तभी तो ये सत्य हो गया, तो यही ऑप्शन आंसर है इसका। 30 आप रखोगे तो ये बराबर नहीं आएगा, 45 पे भी नहीं आएगा, 60 पे भी नहीं आएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पहले वाले की तरह ही है, जस्ट बस देखो आप यहाँ पे माइनस लग गया बीच में। पहले दोनों क्वेश्चन बराबर है, बस यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, उसमें इधर माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पे लघुत्तम लोगे तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर इस बार 4 की जगह आ जाएगा 2। तो मैं इसको यहीं से कर रहा हूँ, 2/√3 बचेगा। और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस लगाओगे तो 2/3 आ जाएगा यहाँ पर, 2/3। ठीक है, फिर इसको संख्या को पलटो, 3/2 कर दो, 2 से 2 कट जाएगा। फिर इस ऊपर वाले 3 को लिखोगे आप √3 गुणा √3, और बट्टे में क्या है √3 है, √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचा √3 बचा। अब √3 किसका मान होता है, देखो tan 60 डिग्री का मान होता है, टेबल में आप देख लो। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, ये देखो ये रहा tan, और tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री। ठीक है, लास्ट सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको भी कर लेते हैं हम। ठीक है, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। किस टाइप से करोगे ये सवाल, देखो इधर tan a + b बराबर √3 है, और tan a - b बराबर 1/√3 है। ठीक है, अब आपको देखो कैसे करने हैं सवाल। आप ये देखो कि यहाँ पर √3 है, ये √3 इधर क्या tan है, तो √3 tan में कब आता है, टेबल में आप देखोगे tan 60 डिग्री पर आता है, तो यहाँ लिख दोगे tan 60, क्योंकि tan 60 का मान क्या होता है √3। इसी तरीके से 1/√3 इधर tan है तो इधर tan देखोगे आप, तो 1/√3 tan में कब आता है, tan 30 डिग्री पर आता है। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो आप ये लिख दोगे। अब जब आप यहाँ तुलना करोगे, देखो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि tan से tan कट गया, बट ऐसा होता नहीं है। तुलना करने पर ये वाला जो कोण है, इसका कलर चेंज करते हैं एक बार को। तुलना करने पर क्या होगा, ये जो इसका कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, मतलब a + b किसके बराबर हो जाएगा, 60 के। बाकी आप सिंपली ऐसे मान भी सकते हो याद करने के लिए कि tan से tan कट जाएगा, क्या बचेगा a + b बराबर 60, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर a - b किसके बराबर बचेगा, 30 डिग्री के। a - b किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के। दूसरा समीकरण, दोनों को विलोपन विधि से हल करेंगे हम, जो हमने पहले भी सीख रखा है। a + b बराबर 60 डिग्री, a - b बराबर 30 डिग्री। ठीक है, बी से बी कट जाएगा, चेंज करने की जरूरत नहीं है, ए और ए जुड़ के हो जाएगा 2a, 60 और 30 90। ए का मान हमको ज्ञात करना है, 2 में जाएगा, तो 90 में 2 का भाग दोगे 45 आ जाएगा। ए का मान आ गया, ए का मान समीकरण 1 में रख दो, तो a + b बराबर 60 है, ए का मान 45 रख दो यहाँ पर, तो b का मान क्या हो जाएगा 60 - 45, कितना बचेगा 15, तो b का मान क्या आ गया 15। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया, और इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको आप अच्छे से कर लीजिए प्रैक्टिस, कुछ दिक्कत आए तो वापस वीडियो को आप चला के देख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।